गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय जगन्नाथ। वेलकम टू बीएसआर मैथमेटिक्स। तो मैथ में देखेंगे ये चैप्टर लिमिट में है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, हाउ टू डिफाइन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट मीन्स जितना भी बुक में क्वेश्चन दे रखा है उनका तो आंसर निकल दिया मैंने। तो ये क्वेश्चन कैसे बन रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब लेट y equal to f of x be defined at x equal to a में डिफाइन करना है। उनका क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा और एक राइट हैंड लिमिट आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, पहला लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट में एक्स तो लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू a minus h f of x, a minus h f of x. तो दिस इक्वल टू लिमिट h approaches to 0 f of a minus h, a minus h. Exactly same as right hand limit, right hand limit right hand limit राइट हैंड लिमिट में लिमिट x approaches to a plus h f of x. तो दिस इक्वल टू लिमिट h approaches to 0 f of a plus h, a plus h. If right hand limit, left hand limit equal to right hand limit, then function is exist at x equal to a. एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब क्या है? सपोज ये वाला एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये वाला कर्व है। एक पॉइंट ले जाएंगे यहाँ से, दिस इज द ए पॉइंट, कितना है ए पॉइंट। उनका आगे जाएंगे, मतलब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मिल जाएगा ए प्लस एच, मतलब ये राइट हैंड लिमिट। और बैकवर्ड डायरेक्शन आएगा, मतलब पीछे आएंगे तो क्या हो जाएगा ए माइनस एच, दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। ये वाला राइट हैंड लिमिट और ये वाला लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर दोनों का वैल्यू कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट इज एग्जिस्ट। मैंने लिखा यहाँ से इक्वल आएगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट इज एग्जिस्ट। मतलब जो पॉइंट ए है, यहाँ से कितना पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और उनका आगे जाएंगे तो ए प्लस एच, मतलब आगे जाके थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा और पीछे जाके भी चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट इज एग्जिस्ट। मतलब इसमें वो जो कर्व है इसमें कोई भी गैप नहीं है, ठीक है। गैप हो जाएगा तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है, और गैप नहीं आएगा तो ये बराबर हो जाएगा, मतलब दोनों इक्वल हो जाएगा। तो दिस कॉल्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, मतलब इसके गैप नहीं है, कंटीन्यूअसली फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसे एक एग्जांपल ले जाएंगे तो हो जाएगा आराम से। एग्जांपल f of x equal to x square minus 4 divided by x minus 2. Define existence of limit at x equal to 2. 2 में चेक करना पड़ेगा उनका कितना आएगा, ठीक है। तो पहला f of x दे रखा है, f of x, ठीक है। तो पहले solution given f of x equal to
एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 तो चेक करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस एच, पॉइंट कितना दे रखा है 2 दे रखा है तो 2 माइनस एच मतलब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। ठीक है, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 तो ये एक्स का वैल्यू कितना था 2 माइनस एच तो यहाँ से पुट हो जाएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4, नीचे भी पुट होगा इसे माइनस 2। ठीक है, अभी a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा यहाँ से लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एच माइनस 4 डिवाइड बाई माइनस एच। ठीक है, ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा तो दिस इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस एच को कॉमन ले जाओ तो 2 माइनस एच मिलेगा डिवाइड बाई माइनस एच कैंसिल हो जाएगा। अभी पुट करने से 0 पुट करने से 2 माइनस 0 तो दिस इक्वल टू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अरे यहाँ से 4 आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर 4h हो जाएगा तो 4 माइनस कितना मिलेगा 0 तो दिस इक्वल टू 4। ठीक है, एक का वैल्यू आ गया, फिर सेकंड वैल्यू जाएंगे। सेकंड वैल्यू तो राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू कितना लेना पड़ेगा 2 प्लस h, आगे जाएंगे मतलब 2 प्लस h तो एग्जैक्टली सेम एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2 प्लस h माइनस 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो दिस इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 तो 4 प्लस h का स्क्वायर प्लस 4h माइनस 4 डिवाइड बाई h तो 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कॉमन कितना जाएगा कॉमन h कॉमन जाएगा तो h प्लस 4 डिवाइड बाई h ये कैंसिल हो रहा है तो मिलेगा कितना 0 प्लस 4 तो दिस इक्वल टू h अप्रोचेस टू 0 मींस h जगह में 0 पुट हो जाएगा 4 मिलेगा। तो यहाँ से मैंने पहला का इक्वेशन लेफ्ट हैंड लिमिट का 4 आया था, राइट हैंड लिमिट का आल्सो 4 आया था तो यहाँ से इक्वल हो रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हेंस फंक्शन इज एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 2 में एग्जिस्ट हो रहा है 2 आएगा तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा तो ये एग्जिस्टेंस हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल डिफाइन द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू √3 दिस इज द स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x मींस दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x approaches to √3 minus h this is the greatest integer function so this equal to limit h approaches to 0 √3 minus h तो दिस इक्वल टू यहाँ से h का वैल्यू ले जाएंगे 0.001 वेरी स्मॉल वैल्यू दैट इज माइन्यूट वैल्यू दैट इज h इक्वल टू 0.001। अगर √3 का वैल्यू कितना आएगा 1.714 h आएगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस करने से वही नंबर आ जाएगा बिटवीन दिस इज द नंबर बिटवीन
1 से 2 तक आएगा, बिटवीन 1 एंड 2, तो उनका वैल्यू कितना हो जाएगा? अरे उनका वैल्यू कितना मिलेगा? वही 1 मिलेगा, ठीक है। अगर उनको माइनस करेंगे तो क्या होगा? 1.714 इसे आएगा, तो यहाँ से माइनस करने से वही लाइन बिटवीन 1 एंड 2 के अंदर में आएगा, तो इसीलिए वैल्यू हो जाएगा लोएस्ट वैल्यू, इंटरवल का लोएस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। ऐसे राइट हैंड लिमिट x approaches to √3 plus h x, तो this equal to limit h approaches to 0 √3 plus h, ठीक है। तो उनका वैल्यू वही ऐड करने से भी आएगा, 1 से कितना तक आएगा? 1 से 2, तो हम लोएस्ट वैल्यू को ले जाएंगे तो 1 आएगा। अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अगर f of x इक्वल टू ये लिखा है, तो अगर यहाँ से x इक्वल टू 2.7 पुट करेंगे कितना आएगा? 2.7, ये लाइज बिटवीन 2 एंड 3, वैल्यू कितना लिखना पड़ेगा? इसमें वैल्यू कितना आएगा? लाइज बिटवीन 2 एंड 3, तो 2 लिखना पड़ेगा यहाँ से लोएस्ट वैल्यू, इंटरवल का लोएस्ट वैल्यू को लिखना पड़ेगा यहाँ से। इट इज लाइज बिटवीन 2 एंड 3, इंटरवल का लोएस्ट वैल्यू कौन है? 2 लिखना पड़ेगा। ऐसे अगर माइनस में आएगा तो कितना लिखना पड़ेगा? ये -2.7, इट इज लाइज बिटवीन -2 एंड -3, कितना लिखना पड़ेगा? -3, लास्ट वैल्यू इज -3 लिखना पड़ेगा। मैं वही काम कर रहा हूँ यहाँ से, तो 1 पॉइंट समथिंग मतलब लाइज बिटवीन 1 एंड 2, तो 1 लिख रहा हूँ यहाँ से भी 1, तो ये बराबर हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस लिमिट इज एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 1, एग्जिस्ट एट x इक्वल टू √3 में एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कितना? x इक्वल टू √3, ठीक है। तो हर समय क्या करना पड़ेगा? उनका डिफाइंड मतलब डिफाइंड एग्जिस्टेंस में मतलब क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करना पड़ेगा एज वेल एज राइट हैंड लिमिट को चेक करना पड़ेगा, तो हो जाएगा कितना? अगर इक्वल आएगा तो लिमिट इज एग्जिस्ट, और नहीं आएगा तो डज नॉट एग्जिस्ट। वही लिखना पड़ेगा, उनको टेस्ट करके इसे लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड का वैल्यू निकाल के उनको चेक करना पड़ेगा। अगर बराबर हो जाएगा तो एग्जिस्ट हो जाएगा, नहीं होगा तो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो सरस्वती पूजा तो आ गया, तो इसीलिए सबको हार्दिक अभिनंदन देता हूँ। तो मेरा चैनल से शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन को दबाने से न्यू अपडेट मतलब पहुंच जाएगा आपके पास। तो थैंक यू।